मोदी आने वाले कल की सोच रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने आज ऐसा फैसला किया जिसने हिंदुस्तान का फ्यूचर सिक्योर कर दिया। भारत और नीदरलैंड के बीच में ग्रीन हाइड्रोजन सप्लाई चेन, एआई और सेमीकंडक्टर को लेकर अहम समझौते हुए। आज नरेंद्र मोदी जब नीदरलैंड में बोल रहे थे तो उनकी पूरी बात दुनिया सुन रही थी। आज मोदी ने 16 मई का खास तौर पर जिक्र किया। 16 मई की तारीख ने कैसे भारत का भविष्य बदल दिया, इसका आज लाइव एग्जाम्पल पूरी दुनिया ने भी देखा। 16 मई का पाकिस्तान पर क्या इंपैक्ट पड़ा, उसका सबूत आज दुबई से आया भी। 12 साल पहले जो फैसला हिंदुस्तान ने किया था, वो फैसला कितना सही था, इसका एहसास पूरे देश को हो गया है। बारह साल में मोदी ने भारत को देखने का नजरिया बदल दिया। I don't believe in a world where we've got two superpowers, US and China, but actually we're entering a shifting world order with three major powers, US, China and India. So it's an enormous honor that the Prime Minister of India is visiting in the Netherlands. 12 साल में मोदी ने वर्ल्ड ऑर्डर बदल दिया। बारह साल में मोदी ने विदेश नीति बदल दी। बारह साल में मोदी ने जियो पॉलिटिक्स बदल दी। आज 16 मई है। आज से 12 वर्ष पहले 2014 में 16 मई 2014 कुछ खास हुआ था। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। 16 मई 2014 से पहले आपने कब देखा था हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नीदरलैंड जाता हो और ऐसा भव्य स्वागत होता हो? सोलह मई 2014 से पहले आपने कब देखा था भारत के प्राइम मिनिस्टर को सुनने के लिए ऐसे लोग बेताब हों, इतनी लंबी लाइन लगी हो? हम गर्व फील करते हैं कि हम बनारस से हैं क्योंकि मोदी जी वहाँ से हैं। हर हर महादेव। मोदी बेराड़ा जोग माँ आव्या अंबे माँ, जोग माँ जगमग थाय रे आव्या अंबे माँ। 16 मई 2014 से पहले जब हिंदुस्तान के पीएम कहीं जाते थे तो प्लेन लैंड करता था, 4 मीटिंग होती थी और वापस लौट आते थे। लेकिन 12 साल में ग्लोबल पॉलिटिक्स में हिंदुस्तान का कद बहुत बढ़ गया है। भारत का नाम दुनिया में गूंज रहा है। दुनिया का हर देश हिंदुस्तान के करीब आना चाहता है, भारत के साथ चलना चाहता है। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद जो किसी को रिसीव करने एयरपोर्ट नहीं जाते हैं, वो प्रधानमंत्री मोदी को रिसीव करने के लिए सीधे फ्लाइट के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। ये बदलाव सिर्फ मोदी की वजह से है। 12 साल में जो बदला है उसको देखकर पाकिस्तान बहुत जलने लगा है। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी कुछ घंटों के दौरे पर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स आज गए और वहां उनका बहुत गर्मजोशी के साथ इस्तकबाल किया गया। मोहम्मद बिन जायद जो यूएई के सदर हैं, वो खुद एयरपोर्ट पे गए उनका इस्तकबाल करने के लिए, जो बहुत अनयूजुअल है। और साथ ये भी आप देखें अगर कि पहली दफ़ा मैंने उन्हें पूरे शूज़ पहने देखा है, वरना वो चप्पल ही पहने होते हैं। तो इतना फॉर्मल तरीके से उन्होंने भारत के वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। और इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी वो वर्ल्ड लीडर थे जो ईरान पर हमले से एक दिन पहले इसराइल में मौजूद थे और अब
यूएई में मौजूद हैं और वहाँ पे मुआहदे किए हैं, जिसमें डिफेंस और सिक्योरिटी का मुआहदा भी है, जदीद टेक्नोलॉजी का, तवानाई का और सरमायाकारी के मजीद मुआहदे भी हैं। $5 अरब यूएई इंडिया में इन्वेस्ट करेगा फौरी तौर पे। 2014 से पहले भारत पाकिस्तान से बात करता था, पाकिस्तान बात के साथ आतंकवादी हमला करता था, लेकिन अब पाकिस्तान से कोई बात नहीं होती। अब अगर पाकिस्तान गोली चलाता है तो उसको मिसाइल से जवाब मिलता है। 12 साल में पाकिस्तान को एक्सपोज कर दिया है। जिन इस्लामिक मुल्कों का नाम पाकिस्तान दिन रात रटता था, वहां पर अब मोदी का नाम गूंजता है। इस बार इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो वेलकम हुआ है एयरपोर्ट पर, दैट इज एस्टाउंडिंग, अनप्रेसिडेंटेड रिसेप्शन एंड वेलकम। व्हाई? क्योंकि जो प्रेसिडेंट ऑफ यूएई हैं वो खुद एयरपोर्ट गए और एयरपोर्ट की सीढ़ियों पर जाकर उन्होंने नरेंद्र मोदी को रिसीव किया। 12 साल पहले 16 मई 2014 को हिंदुस्तान में सत्ता बदली थी। हिंदुस्तान में पहली बार बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। 16 मई 2014 को नरेंद्र मोदी के नाम पर हिंदुस्तान ने मुहर लगा दी थी। 12 साल पहले देश के एक फैसले ने आज पूरी दुनिया बदल दी। आज 16 मई है। आज से 12 वर्ष पहले 2014 में मई 2014 कुछ खास हुआ था। 2014 में आज के ही दिन लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे। दशकों बाद भारत में स्थिर और पूर्ण बहुमत वाली सरकार का बनना पक्का हुआ था। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। कोटि कोटि भारतवासियों का विश्वास मुझे न रुकने देता है और न थकने देता है। ये नॉन स्टॉप चले ही जा रहा है। 2014 से पहले आज की तस्वीर कौन सोच सकता था? नरेंद्र मोदी का अब मुकाबला राहुल गांधी या अखिलेश यादव से नहीं रहा। 12 साल में नरेंद्र मोदी वर्ल्ड लीडर बन चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप भी मोदी का लोहा मान चुके हैं। मोदी ने वर्ल्ड ऑर्डर बदल दिया है। नरेंद्र मोदी अब क्या करने वाले हैं? क्यों दुनिया की नजर एक बार फिर मोदी पर टिकी है? मोदी अब कौन से मिशन पर निकले हैं? क्यों यूरोप को मोदी का इतनी बेसब्री से इंतजार था? 15 से 20 मई, ये 6 दिन हिंदुस्तान के लिए बहुत अहम हैं। आज की दुनिया किस तरह नई नई चुनौतियों से जूझ रही है। पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
प्रधानमंत्री मोदी एक ऐसे मिशन पर निकले हैं जो हिंदुस्तान के भविष्य में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। एनर्जी आपातकाल में मोदी ने जिन देशों को चुना है वो बहुत अहम है। 15 मई को सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी यूएई गए, उसके बाद वहां से नीदरलैंड, 17 मई तक वहां रहेंगे। 17 मई को नीदरलैंड से स्वीडन रवाना होंगे। 19 मई को नॉर्वे पहुंचेंगे। नॉर्वे से सीधे इटली जाएंगे, जहां पर 20 मई तक रुकेंगे। यूरोप के इन 4 देशों से भारत का $55 अरब से ज्यादा का द्विपक्षीय व्यापार है। इस वक्त दुनिया के 3 बड़े लीडर बड़ी डील मिशन पर हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी चीन गए थे, वहां से खाली हाथ आ गए। चीन और अमेरिका के बीच कोई बड़ा समझौता नहीं हुआ, ना बात बनी। दुनिया बहुत बड़े चक्रव्यूह में फंस गई है। दुनिया के बड़े बड़े देश इस चक्रव्यूह में फंस चुके हैं, लेकिन इस चक्रव्यूह में भारत नहीं फंसेगा, क्योंकि इस चक्रव्यूह को तोड़ना नरेंद्र मोदी को आता है, जिसका पहला चक्र नरेंद्र मोदी ने तोड़ना भी शुरू कर दिया है। महज 120 मिनट में भारत ने यूएई के साथ $5 अरब का निवेश समझौता कर लिया। यूएई की बात आगे करेंगे, लेकिन पहले बात नीदरलैंड दौरे की, जहां मोदी एक खास मकसद के साथ गए। भारतीय बिजनेस के लिए यूरोप में प्रवेश का नेचुरल गेटवे नीदरलैंड बनेगा। इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ी चुनौती सप्लाई चेन है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक है और इसकी वजह से पूरी दुनिया की सप्लाई चेन गड़बड़ा गई है। जो आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हुआ है, वो कल किसी और स्ट्रेट में कोई और कर सकता है। इसके लिए भारत और नीदरलैंड ऐसी सप्लाई चेन पर काम कर रहे हैं जिसको ना कोई रोक सके, ना कोई तोड़ सके। साथियों, ऐसी वैश्विक परिस्थितियों में आज दुनिया रेजिलिएंट सप्लाई चेन की बात कर रही है, और तब भारत और नीदरलैंड मिलकर एक ट्रस्टेड, ट्रांसपेरेंट और फ्यूचर रेडी सप्लाई चेन बनाने में जुटे हैं। एनर्जी सिक्योरिटी से लेकर वाटर सिक्योरिटी तक नीदरलैंड्स और भारत मिलकर काम कर रहे हैं। ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर हमारा कोऑपरेशन बहुत महत्वपूर्ण है, और भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच जो ऐतिहासिक ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, इससे भारत और नीदरलैंड की साझेदारी और मजबूत होगी। यह प्रधानमंत्री मोदी का दूसरा नीदरलैंड दौरा है। इससे पहले 2017 में मोदी नीदरलैंड गए थे, लेकिन इस बार जाने का उद्देश्य एकदम अलग है। यूरोप का गेटवे अब नीदरलैंड बन गया है। भारत और नीदरलैंड के बीच में $27.8 अरब का द्विपक्षीय व्यापार है। नीदरलैंड भारत से पेट्रोलियम उत्पाद, दवाइयां और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात करता है, जबकि भारत हाईटेक मशीनरी और उपकरण आयात करता है। पिछले 9 साल में नीदरलैंड और भारत बहुत करीब आ चुके हैं। नीदरलैंड में भारत को देखने का नजरिया पूरा बदल गया है। नीदरलैंड की क्रिकेट में भारतीय समुदाय का बहुत बड़ा योगदान है। अभी भारत में T20 वर्ल्ड कप हुआ, उसमें नीदरलैंड की टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया। भारत वर्ल्ड कप चैंपियन है, लेकिन भारत की टीम को भी नीदरलैंड की टीम ने बहुत बड़ी टक्कर दी थी। जब हम तेजा निदामनुरू और विक्रमजीत सिंह को नीदरलैंड की जर्सी में देखते हैं, या फिर जब आर्यन दत्त जैसे युवा खिलाड़ी डच क्रिकेट के फ्यूचर में कंट्रीब्यूट करते हैं, तो हम सभी को बहुत अच्छा लगता है।
इस वक्त दुनिया को 3 चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत है, सेमीकंडक्टर, एआई और एनर्जी। जिसके पास ये तीनों चीजें होंगी, दुनिया में पावर उसके ही पास होगी। और इन 3 चीजों का एक कॉमन सेंटर है, नीदरलैंड। इस वक्त हिंदुस्तान को भी सेमीकंडक्टर चिप, एआई तकनीक और फ्यूज की सबसे ज्यादा जरूरत है। दुनिया में तेल का बड़ा खेल चल रहा है, बड़े बड़े खिलाड़ी इस खेल में उतरे हुए हैं, लेकिन मोदी ने इस खेल के नियम बदलने शुरू कर दिए हैं। दुनिया का ध्यान इस वक्त समस्या पर है, मोदी ने समाधान ढूंढ लिया है। भारत और नीदरलैंड में सबसे बड़ी डील में ग्रीन हाइड्रोजन है। ग्रीन हाइड्रोजन भविष्य के लिए स्वच्छ ऊर्जा संकट का सबसे बड़ा समाधान है। इसका निर्माण पानी से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग करके किया जाता है। स्टील, सीमेंट और केमिकल जैसे सेक्टर में कोयले और प्राकृतिक गैस का रिप्लेसमेंट है। ग्रीन हाइड्रोजन गाड़ी, जहाज, प्लेन में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। भारत में कच्चे तेल और गैस के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए सबसे जरूरी है। मोदी का नीदरलैंड दौरा कितना अहम है, यह अभी आम लोग समझ नहीं पाएंगे, लेकिन भविष्य में मोदी की यह डील हिंदुस्तान को एनर्जी क्राइसिस से बचाएगी। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो समस्या के बारे में सोचकर परेशान होते हैं, दूसरे जो समस्या की जगह समाधान के बारे में सोचते हैं। नरेंद्र मोदी उस कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि मोदी अपनी जिंदगी पहले ही देश के नाम कर चुके हैं। बहुत छोटी आयु से ही मैं देशभक्ति के रंग में रंग गया। आप ही मेरा परिवार बन गया। स्व से समष्टि की ओर चल पड़ा, अहम से वयम का रास्ता चुन लिया। और फिर तो आपका सुख ही मेरा सुख बन गया, आपका कल्याण ही मेरा कर्तव्य बन गया। नीदरलैंड में कई पीढ़ी से हिंदुस्तानी रह रहे हैं। नीदरलैंड में मोदी से पहले सिर्फ 2 प्रधानमंत्री गए हैं। पहले थे राजीव गांधी, दूसरे मनमोहन सिंह। लेकिन जो फैसले नीदरलैंड में रहने वाले भारतीयों के लिए मोदी ने किया है, उस बारे में कभी किसी ने सोचा नहीं था। साथियों, 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशिएंट है, उतना ही मॉडर्न बन रहा है। इसलिए ये समय भारत में आपके पुरखों के गांव से जुड़ने का भी है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नेदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा। और ये मोदी की गारंटी है। जब खुद गारंटी नरेंद्र मोदी हो, तो उस गारंटी पर किसको भरोसा नहीं होगा। जैसे 12 साल पहले कौन सोच सकता था नीदरलैंड इतने सम्मान के साथ हिंदुस्तान का इतिहास वापस लौटाएगा। पीएम मोदी के इस दौरे पर नीदरलैंड ने भारत को एक खास तोहफा दिया है। नीदरलैंड की सरकार ने चोल राजवंश के बहुत कीमती और ऐतिहासिक ताम्रपत्र भारत को वापस सौंप दिए हैं।
ये ताम्रपत्र 985 और 1014 ईस्वी के बीच सम्राट राजराल चोल प्रथम के शासनकाल के हैं। ये तमिल विरासत का एक अहम हिस्सा है। अनामंगलम ताम्रपत्रों में 21 बड़ी और 3 छोटी तांबे की प्लेटें शामिल हैं। इनका वजन लगभग 30 किलोग्राम है। ये गोलाकार तांबे की रिंग से आपस में बंधी हुई हैं। इस पर शाही चोल मुहर लगी हुई है। राजराज चोल प्रथम के शासनकाल के दौरान इसे जारी किया गया था। नीदरलैंड में इन प्लेटों को लीडन प्लेट्स के नाम से जाना जाता है। 16 मई 2014 से पहले किसी भी सरकार ने नहीं सोचा होगा भारत के इतिहास को वापस लाया जाए। किसी भी सरकार ने कोशिश नहीं की। पिछले 12 साल से दुनिया भर से 600 से ज्यादा नायाब प्राचीन मूर्तियां, कलाकृतियां, निशानियां वापस हिंदुस्तान आ चुकी हैं। ये नीदरलैंड से तमिल विरासत को वापस लाने के लिए पिछले 4 साल से भारत सरकार कोशिश कर रही थी। हिंदुस्तान स्वर्णिम इतिहास वापस ला रहा है और हिंदुस्तान के स्वर्णिम भविष्य पर भी साथ साथ काम हो रहा है। 2014 से पहले हिंदुस्तान ने कभी ऐसी तस्वीर नहीं देखी थी जब भारतीय प्रधानमंत्री के प्लेन को ऐसे यूएई के F-16 हवा में गार्ड ऑफ ऑनर दे। 12 साल पहले कभी किसी ने नहीं देखा जब देश के प्रधानमंत्री के लिए यूएई ऐसे बेकरार खड़ा हो, इस तरह से उनका वेलकम हो। 2014 से पहले यह सोच थी इस्लामिक मुल्क तो हमेशा पाकिस्तान के साथ रहेंगे, हिंदुस्तान के साथ कभी खुलकर नहीं आएंगे। और सिर्फ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। जिसको पहले इम्पॉसिबल कहा जाता था उसको मोदी ने पॉसिबल करके दिखा दिया है। इस्लामिक मुल्कों को अब पाकिस्तान नहीं बल्कि सिर्फ हिंदुस्तान चाहिए। मोदी का सिर्फ 2 घंटे के लिए यूएई जाना पाकिस्तान की समझ से बाहर था। सुबह से पाकिस्तान यही ढूंढ रहा था आखिर दिल्ली और दुबई के बीच क्या डील हुई। जब डील का खुलासा हुआ तो पाकिस्तान के होश उड़ गए। 2.5 घंटे का टूर था ये मोदी का। 2.5 घंटे के टूर में मोदी ने $5 बिलियन जो है वो ऐंठ लिए हैं। अगर आप ये कहें तो देखें, इस जुबान में तो हम कह सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली वही हुआ कि उन्होंने कहा कि $5 बिलियन की डील हो गई, एग्रीमेंट हो गया। तो ऐसे ही है ना कि वो उन्होंने पैसे जो है उन्होंने कहा जी ठीक है, तो 5 बिलियन वो लेकर आए हैं, लेकर गए हैं अपने कंट्री में 2.5 घंटे के अंदर वो डील लेकर गए हैं। कैन यू इमेजिन? अब मुझे बताइए कितने बैठे हो तुसी थे, कितने बैठे हो? पाकिस्तान ने सऊदी के चक्कर में यूएई को धोखा दिया, लेकिन अब दुबई में जो होने वाला है उससे पाकिस्तान कभी उबर नहीं पाएगा। यूएई में इंडिया एंटी मिसाइल डिफेंस आकाश सिस्टम लगाएगा। वही आकाश सिस्टम जिसने पिछले साल पाकिस्तान की मिसाइल और ड्रोन को हिंदुस्तान के आकाश को पार करने नहीं दिया था। मुत्तहिदा अरब अमारात और भारत के दरमियान एक डिफेंस एग्रीमेंट हो सकता है और जो लेटर ऑफ इंटेंट साइन हुआ था उसको ही एक हतमी शक्ल दी जा सकती है। और इसके अंदर क्या हो सकता है, इसके अंदर जो यूएई है वो मुमकिन तौर के ऊपर बाज़ ओपन इंटर सोर्स अकाउंट्स की रिपोर्ट के मुताबिक कि भारत जो है भारत से यूएई आकाश डिफेंस सिस्टम है जो रशिया के इश्तराक से भारत ने बनाया हुआ है, जिसके बारे में भारत का दावा था कि हमने पाकिस्तानी ड्रोन्स को इन्हीं डिफेंस सिस्टम से गिराया था। ये डिफेंस सिस्टम यूएई के अंदर इंस्टॉल हो सकते हैं और ये तकरीबन $600 मिलियन की मुमकिन डील हो सकती है। और बरामूज सुपरसोनिक मिसाइल समेत भारतीय दिफाई निज़ामों की खरीदारी और तनसीब पर संजीदा गौर किया जा रहा है। जितना करीब यूएई हिंदुस्तान के आ रहा है उतना दूर दुबई से पाकिस्तानी होते जा रहे हैं। यूएई में पाकिस्तानियों को ढूंढ ढूंढ कर निकाला जा रहा है, चाहे वो अमीर हो या फिर दुबई में अफसर। दुबई में गेट आउट पाकिस्तानी बैनर लग गया है। कई जो पाकिस्तानी हैं उनको यूएई से निकाले जाने की भी बात की गई है, बल्कि यहाँ तक कि जिनके पास गोल्डन या गोल्ड पासपोर्ट या इस तरह का जो उनकी एक स्कीम चला करती है वो वीजा यानी गोल्ड वीजा भी था, उनको भी कहा गया है कि जी आप यहाँ से निकल जाएं। 1-2 लोगों को, ऐसे लोगों का भी वीजा जो है वो कैंसिल हुआ है। और बहुत से जो लेबर क्लास दुबई में या अबू धाबी में मौजूद थी उसको भी वहां से निकाला जा रहा है। लेकिन उनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको इस वजह से नहीं निकाला जा रहा कि वो लेबर क्लास है या उनके काम में किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है, बल्कि उनके नाम कुछ ऐसे हैं जिससे कि यूएई को ये लगता है कि भाई ये शायद कोई शिया कम्युनिटी के हैं या शायद ये शिया हैं और ये ईरान से ताल्लुक रखते हैं या ईरान के लिए सिंपैथी रखते हैं और इसलिए भी वहां से लोगों को मुसलसल निकाला जा रहा है।
पाकिस्तान को अभी और जलील होना है। 16 मई 2014 को जो निर्णय 140 करोड़ भारतीयों ने किया था, उसने भारत का भाग्य बदल दिया, दुनिया की तस्वीर बदल दी।